तो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज की इस कक्षा में। इस कक्षा में हम पाठ संख्या 6 रेखीय समीकरण की प्रश्नावली 6 ऐप के प्रश्नों को हल करने वाले हैं। प्रश्न इस प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करने से पहले हम इस प्रश्नावली में उपयोग होने वाले सूत्रों पर चर्चा करेंगे। तो पहला सूत्र है, तो पहले नंबर पर जो सूत्र आएगा इस प्रश्नावली में वो होगा चाल ज्ञात करने का। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। दूरी बटा समय। अगर प्रश्न में हमें दूरी दी जाए और समय दिया जाए तो हम चाल ज्ञात कर सकते हैं। और जो चाल दूसरा सूत्र होता है समय ज्ञात करने का। समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। दूरी बटा चाल। और तीसरा सूत्र होगा दूरी ज्ञात करने का। तो दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुणा समय। चाल गुणा समय। इन तीन सूत्रों का प्रयोग कर हम इस प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करेंगे। और एक बात और याद रखनी है हमें, अगर चाल हमारे प्रश्न में अगर चाल किलोमीटर प्रति घंटा में दी गई हो, किलोमीटर प्रति घंटा में दी गई हो और उसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, मीटर प्रति सेकंड में बदलना हो, तब हम 5/18 से गुणा करेंगे, से गुणा करते हैं। और यदि चाल मीटर प्रति सेकंड में दी गई हो, मीटर प्रति सेकंड से हमको बदलना है उसको किलोमीटर प्रति घंटा में, तब हम गुणा करते हैं 18/5 से। अगर जो चाल हमें किलोमीटर प्रति घंटा में दी गई है उसको हमें मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, तो जितनी चाल दी जाएगी उसको 5/18 से गुणा कर देंगे। अगर चाल हमें मीटर प्रति सेकंड में दी गई है और उसको हमें किलोमीटर प्रति घंटा में बदलनी है, तब हम गुणा करते हैं 5/18 को 18/5 से। तो इसको याद रखने का एक आसान तरीका ये है, देखो किलोमीटर एक बड़ा मात्रक है और मीटर एक छोटा मात्रक है। तो ये एक बड़ा मात्रक है और ये छोटा मात्रक है। तो जब हम बड़े से छोटे में बदलते हैं तो छोटी संख्या ऊपर लिखेंगे, देखो 5 और 18 है, तो छोटा कौन है, 5 है। और जब बड़े बड़े मात्रक से छोटे मात्रक में बदलेंगे तब हम गुणा करेंगे 5/18 से, यानी कि छोटा अंक जो होगा उसको ऊपर लिखेंगे। और यदि हम मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में बदलें, छोटे से बड़े में बदलें, तब बड़ा अंक ऊपर लिख लेंगे 18/5। तो इस तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं। अब प्रश्नावली के पहले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 1। एक मालगाड़ी जिसकी लंबाई 450 मीटर है, एक खंबे को 18 सेकंड में पार करती है। उस मालगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न में हमें मालगाड़ी की लंबाई बताई गई है और एक खंबे को पार करने में मालगाड़ी द्वारा जितना समय दिया गया लगता है वो समय दिया गया है, और मालगाड़ी की चाल हमें किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करनी है। तो चाल ज्ञात करनी है इस प्रश्न में, तो चाल का सूत्र अभी हमने पढ़ा था। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो चाल ज्ञात करने के लिए हमें दूरी पता होनी चाहिए और समय पता होना चाहिए। तो देखते हैं प्रश्न में दूरी क्या है और समय क्या है। तो यहां पर दूरी होगी, अब मालगाड़ी एक खंबे को 18 सेकंड में पार करती है, यानी कि 18 सेकंड में चली गई दूरी क्या होगी, मालगाड़ी द्वारा खंबे को पार करने में चली गई दूरी उस मालगाड़ी के लंबाई के बराबर होगी। तो जितनी मालगाड़ी की लंबाई है उतनी ही दूरी वह उस खंबे को पार करने में चलेगी। तो दूरी होगी यहां पर 450 मीटर। और खंबे को पार करने में समय लगा है 18 सेकंड का, तो ये हो जाएगा समय। समय बराबर 18 सेकंड। अब हमें चाल ज्ञात करनी है, तो चाल बराबर सूत्र होता है चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी बटा समय। तो प्रश्न में हमें दूरी दी गई है 450 मीटर और समय दिया गया है 18 सेकंड।
अब 18 से हम या तो इसको डायरेक्ट भाग दें या पहले इसको तोड़ लेते हैं। 6 से अगर इसको भाग देंगे, 6 सत्ते 42 होते हैं, 3 तो ये हो जाएगा 30, 6 पंजे 30। फिर 6 से 18 को काट सकते हैं, 6 तिया 18। फिर 3 से हम 75 को भाग करेंगे तो 3 दूनी होते हैं 6, एक बचेगा, ये हो जाएगा 15। और 15 को 3 से विभाजित करेंगे तो आ जाएगा 5, 3 पंजे 15। ऊपर था मीटर और बटे में था सेकंड, तो ये हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। मालगाड़ी की चाल आ गई है 25 मीटर प्रति सेकंड। अब ये जो चाल है वो मीटर प्रति सेकंड में आई है, और प्रश्न में हमें जो चाल बतानी थी वो किलोमीटर प्रति घंटा में बतानी थी। तो मीटर प्रति सेकंड से अब हम चाल को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलेंगे। अब मीटर प्रति सेकंड जो होता है, एक मीटर छोटा मात्रक है और किलोमीटर बड़ा मात्रक होता है। तो छोटे मात्रक से बड़े मात्रक में बदलने के लिए हम देखो बड़ी वाली संख्या ऊपर लिखेंगे और 5 नीचे, तो 18/5 से इस चाल को गुणा करेंगे। तो जब मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में चाल को बदलते हैं तो दी गई संख्या को हम 18/5 से गुणा करते हैं और हमारी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में बदल जाती है। देखो 5 से 25 को भाग करेंगे तो आ जाएगा 5 पंजे 25, 5 आ जाएगा, 18 की गुणा 5 से करेंगे तो 18 पंजे होते हैं 90, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। तो उस मालगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में होगी 90। तो ये हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। अब प्रश्न संख्या 2 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, 1.3 किलोमीटर दूर खड़े आदर्श को एक गोले के फटने की आवाज उसके फटने से 4 सेकंड बाद सुनाई पड़ी। तो ध्वनि की चाल मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न में भी हमें चाल ही ज्ञात करनी है पर मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात करनी है। अब यहां पर इस सवाल को पहले हम समझते हैं। आदर्श है, उसको एक सुनाई गोले फटने की सुनाई 4 सेकंड बाद सुनाई देती है। मतलब जहां पर वह खड़ा हुआ है वहां से गोला कितनी दूरी पर फटा है, 1.3 किलोमीटर की दूरी पर। मतलब कि यहां पर जैसे आदर्श है, ये आदर्श से 1.3 किलोमीटर दूर एक 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 गोला फटता है। यहाँ पर आदर्श से 1.3 किलोमीटर की दूरी पर एक गोला है, इतनी दूरी पर वह गोला फटता है और गोले फटने की आवाज उसके फटने के 4 सेकंड बाद, कितने सेकंड बाद, 4 सेकंड बाद इसको सुनाई देती है। तो अब हमें यह बताना है कि जो गोले फटने की ध्वनि थी वह उस ध्वनि की चाल कितनी थी, क्योंकि वहां से जहां पर गोला फटा है वहां से आदर्श के कानों तक आवाज आने में उस आवाज को कितना समय लगा है, 4 सेकंड का। तो कुछ दूरी उसने चली है, तो इसमें हमें ध्वनि की चाल ज्ञात करनी है। तो प्रश्न में हमें दूरी बताई गई है, दूरी है दी गई है 1.3 किलोमीटर और समय कितना बताया है, समय बराबर दिया गया है 4 सेकंड, 4 सेकंड। और चाल हमें ज्ञात करनी है, तो चाल बराबर सूत्र होता है दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। और हमें चाल कौन से मात्रक में निकालनी है, मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात करनी है। तो दूरी यहां पर दी गई है किलोमीटर में, 1.5 किलोमीटर, और समय दिया गया है सेकंड में, तो 4 सेकंड। देखो हमें जो चाल ज्ञात करनी है वो मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात करनी है, तो हमें दूरी यहां पर मीटर में बदलना है, इस किलोमीटर से मीटर में बदलेंगे और समय सेकंड में ही दिया गया है, तो किलोमीटर से मीटर में बदलेंगे पहले हम दूरी को। तो 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर, तो 1.5 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे, 1.3 की गुणा कर देंगे हम 1000 से। तो किलोमीटर से मीटर में बदलने के लिए हम गुणा करते हैं 1000 से, 1000 मीटर से गुणा कर देंगे और बटे में रहेगा 4 सेकंड। अगर देखो यहां से एक पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के बाद एक अंक था, तो एक जीरो यहां पर बढ़ जाएगा, एक जीरो से इस जीरो को हम काट देंगे। फिर 4 से जब हम 100 को भाग करते हैं, 4 से 100 को भाग करेंगे तो आ जाएगा 25, क्योंकि 25 चौका होते हैं 100। अब 25 की गुणा करेंगे हम 13 से, यहां पर ये 13 है, बीच में पॉइंट था वो हट गया था, 25 की गुणा 13 से करते हैं अब हम,
तो 25 दिया होते हैं 75 का 5 हासिल लग जाएंगे 7। 25 का 25 और 25 में 7 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 32। तो 325 ऊपर आया है मीटर और बटे में है सेकंड, तो मीटर प्रति सेकंड। तो ध्वनि की आवाज आ गई है 325 मीटर प्रति सेकंड। तो ध्वनि की चाल हमने मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात कर ली है, वो आई है 325 मीटर प्रति सेकंड। ये हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 3। एक व्यक्ति 15 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करता है। 15 किलोमीटर की दूरी, तो प्रश्न में दूरी बताई है, दूरी और उस दूरी को तय करने में कितना समय लगता है? समय लगता है यहाँ पर 3 सेकंड, 3 घंटे का, जिसमें कुछ दूरी टहलते हुए तथा शेष दूरी दौड़कर। तो इस 15 किलोमीटर की दूरी को वह व्यक्ति दो तरीके से तय करता है। कुछ दूरी तो वह टहल कर जाता है कुछ दूर तक, और कुछ दूर वह दौड़कर उस दूरी को तय करता है। यदि उसकी चाल टहलने में तो दी गई है 3 किलोमीटर प्रति घंटा और दौड़ने में दी गई है 9 किलोमीटर प्रति घंटा रही हो, तो उसने दौड़कर कितनी दूरी तय की थी? यह हमें ज्ञात करना है इस प्रश्न में। प्रश्न में बताया गया है एक व्यक्ति है जो 15 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करता है, और इस 15 किलोमीटर की दूरी को वह दो तरीके से तय करता है। कुछ दूर तक तो वह दौड़कर जाता है और कुछ दूर तक वह टहल कर जाता है। तो टहलने की चाल दे रखी है प्रश्न में और दौड़ने की चाल दे रखी है। तो हमें यह बताना है प्रश्न में दौड़कर कितनी दूरी तय करता है, कि 15 किलोमीटर में से वह दौड़कर कितनी दूरी तय करता है। तो जैसे यहां तक व्यक्ति और यहां तक की दूरी हो गई 15 किलोमीटर। तो यहां इस बिंदु से इस बिंदु तक जाने की दूरी कितनी है? 15 किलोमीटर। और 15 किलोमीटर जाने में उसे समय लगता है 3 घंटे का समय लगता है उस व्यक्ति को। तो जैसे वो बिंदु ए पर था और बी दूरी पर एक दूसरा बिंदु है, ए से बी तक की दूरी कितनी है? 15 किलोमीटर। तो व्यक्ति को ए से बी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 3 घंटे का। तो इस दूरी में वह व्यक्ति, जैसे हम मान लेते हैं ए से सी तक, दो तरीके से इस दूरी को तय करता है, दौड़कर और टहलकर। तो प्रश्न में हमें बताना है कि दौड़कर उसने कुल कितनी दूरी चली। तो मान लेते हैं जैसे बिंदु ए से बिंदु सी तक, बिंदु बीच में एक बिंदु मान लेते हैं जैसे सी की दूरी पर, बिंदु सी की दूरी ए से कितनी हम मान लेते हैं एक्स, क्योंकि प्रश्न में हमें ये बताना है कि दौड़कर कितनी दूरी चली। तो हम मान लेते हैं जैसे बिंदु ए से व्यक्ति बिंदु सी तक तो दौड़ कर गया और बिंदु सी से बी तक वह टहल कर गया। तो दौड़ने की दूरी ए से सी तक पहुंचने में कितनी दूरी लगेगी उसे? एक्स किलोमीटर हम मान लेंगे। और समय ए से सी तक वह दौड़कर गया और सी से बी तक गया वो टहलकर। तो ये कुल दूरी ए से बी तक की दूरी थी 15 किलोमीटर। तो ए से सी तक की दूरी अगर एक्स किलोमीटर है यहाँ पर, तो आगे को कितनी दूरी बचेगी? देखो ये ए से बी तक की दूरी है 15 और ए से सी तक की दूरी है एक्स, तो आगे को कितनी दूरी बचेगी? इस पूरी दूरी में से जितनी भी दूरी थी ए से बी तक की दूरी में से ए से सी तक की दूरी अगर हम घटा दें तो सी से बी तक की दूरी हमें पता चल जाएगी। 15 से घटा देंगे एक्स, तो ये आ जाएगा 15 माइनस एक्स किलोमीटर। ए से बी तक की दूरी थी 15 किलोमीटर। अब व्यक्ति जो था वो ए से सी तक तो टहल कर जा दौड़ कर गया और सी से बी तक, सी बिंदु से बी बिंदु तक टहल कर गया। तो अगर हम यह मान लें कि ए से सी तक की दूरी एक्स है, तो सी से बी तक की दूरी कितनी होगी? देखो जितनी दूरी ए से बी तक की थी उसमें से ए से सी तक की दूरी अगर हम घटा देंगे तो सी से बी तक की दूरी हमें पता चल जाएगी। तो ये दूरी ए से सी तक की दूरी तो थी दौड़कर दौड़ कर दूरी चली, और सी से बी तक की दूरी थी टहल कर। तो हमें इस x का मान ज्ञात करना है, टहलने में कितनी दूरी उसने चली है, इस x का मान हमें ज्ञात करना है। तो पहले हम लिख लेते हैं जैसे माना x किलोमीटर दूरी उस व्यक्ति ने उस व्यक्ति ने दौड़कर
दौड़कर तय की। इस x का मान हमें ज्ञात करना है। तो अब देखो, इस पूरी दूरी A से B तक पहुंचने में उसे 3 घंटे का समय लगा है। तो पहले हम वह समय ज्ञात करेंगे जो A से C तक पहुंचने में उसे समय कितना लगा, कि दौड़कर तय दूरी तय करने में उसे कुल कितना समय लगा। तो लिखते हैं, बिंदु A से बिंदु A से C तक पहुंचने में लगा समय, पहुंचने में लगा समय। समय बराबर होता है, अभी हमने पढ़ा था, दूरी बटा चाल। दूरी बटा चाल। तो प्रश्न में दूरी कितनी है, ए से सी तक की दूरी है x। तो दूरी आ जाएगी यहां पर x किलोमीटर, और बटे में समय कितना लगा, देखो चाल बटे में रखनी है हमें चाल। तो चाल दे रखी है, दौड़ने में उस व्यक्ति की चाल थी 9 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो, दौड़ दौड़ने में 9 किलोमीटर प्रति घंटा रही हो, तो दौड़ने में उसकी चाल कितनी थी, 9 किलोमीटर प्रति घंटा। तो चाल यहां पर रख देंगे 9 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब x को 9 से भाग तो दी नहीं जा सकती, तो यहां पर किलोमीटर से किलोमीटर कट जाएगा, और घंटा था बटे में घूम कर जाएगा ऊपर। तो ये हो जाएगा x बटा 9 घंटा। तो दौड़कर तय करने में उसे कितना समय लगा, दौड़कर दूरी तय करने में उसे समय लगा x बटा 9 घंटे। अब उसका टहलने में जितनी दूरी टहलकर उसने जितनी दूरी तय की थी, वह समय ज्ञात करेंगे अब हम। टहलकर दूरी तय करने में लगा समय। समय बराबर सूत्र होता है दूरी बटा चाल। दूरी बटा चाल। या हम यहां पर यह भी लिख सकते हैं, सी से बिंदु सी से बी तक पहुंचने में लगा समय। पहुंचने में लगा समय, ये भी लिख सकते हैं हम यहां पर। देखो, यहां ए से सी तक तो वह दौड़ कर गया था, दौड़ दौड़ने में उसे कितना समय लगा, x बटा 9। अब हम वह समय ज्ञात कर रहे हैं जितनी दूरी वह टहल कर तय करता है, जितने समय तक वह टहलता है। तो बिंदु सी से बी तक वह टहल कर पहुंचता है, तो ए सी से बी तक पहुंचने में उसे कितना समय लगेगा, समय ज्ञात करने के लिए दूरी बटा चाल। तो यहाँ पर दूरी कितनी है, टहलने में उसकी दूरी थी 3 को, तो सी से बी तक की दूरी है 15 माइनस एक्स। तो ऊपर रखेंगे हम दूरी के स्थान पर यहाँ पर 15 माइनस एक्स, और बटे में रखनी है चाल। तो यहाँ पर चाल दी गई है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। टहलने में चाल कितनी है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बटे में आ जाएगा, ऊपर ये दूरी है किलोमीटर में, और बटे में चाल है किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर से किलोमीटर कट जाएगा, घंटा ऊपर जाएगा, तो ऊपर बचेगा 15 माइनस एक्स बटे में 3 और घंटा। तो कितना समय लगेगा उसको, 15 माइनस एक्स बटा 3 घंटा समय लगेगा बिंदु सी से बी तक पहुंचने में। अब पूरी दूरी तय करने में उसे कुल कितना समय लगा था, 15 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे 3 घंटे का समय लगा था। तो यहां पर लिखते हैं, बिंदु ए से बी तक जाने में लगा कुल समय। जाने में लगा कुल समय कितना समय लगा था, 3 घंटे का। और ये 3 घंटे का समय उसने कैसे तय किया था, कुछ समय तक तो वह दौड़ा था, और कुछ समय तक वह टहल कर गया था। तो दौड़ने में लगा समय x बटा 9, तो यहां लिखेंगे x बटा 9, और टहलने में लगा समय कितना था, 15 माइनस एक्स बटा 3। तो 15 माइनस एक्स बटा 3 बराबर हो जाएगा 3, और इसके बटे में कुछ नहीं है, तो यहां पर लिख लेंगे हम 1। अब इस समीकरण को हम इस रेखीय समीकरण को हल करेंगे और x का मान ज्ञात कर लेंगे।
अब देखो, अगर हम इन दोनों के हर का लैसे लें, 9 और 3 का लैसे लेंगे तो आ जाएगा 9। 9 से 9 को भाग करेंगे, एक आएगा, एक की गुणा x से करेंगे तो आ जाएगा x। 3 से अगर हम 9 को भाग देते हैं तो आता है 3। 3 की गुणा इसके अंश में करेंगे तो 15 या 45, माइनस 3 की गुणा x से करेंगे तो आ जाएगा 3x, बराबर 3/1। इसके बाद x में से x में से माइनस करेंगे हम 3x, तो x में से 3x माइनस करने पर बचता है माइनस का 2x, और प्लस का 45 अंश में है, और बटे में रहेगा यहाँ पर 9, बराबर बराबर में है 3/1। अब एक की गुणा इधर तिरछी गुणा करेंगे तो आ जाएगा -2x प्लस 45, बराबर 9 की गुणा 3 से करेंगे तो हो जाएगा 9 तिया 27। अब ये माइनस का 2x इधर ही रखा रहेगा, प्लस का 45 दूसरी तरफ जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 45। 27 माइनस 45, ये माइनस का 2x बराबर 27 में से 45 घटाएंगे तो आएगा माइनस का, अब घटा लेते हैं, 15 में से 7 जाएंगे तो बचेंगे 8, 3 में से 2 जाएगा 1, तो ये -18 आ जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा। 2x के गुणा में है, दूसरी तरफ जाएगा भाग में, तो 18/2। 2 से हम 18 को भाग करेंगे तो आ जाएगा 9। तो दूरी हमने मानी थी x किलोमीटर में मानी थी, कितनी दूरी थी x किलोमीटर, तो ये x का मान भी आएगा 9 किलोमीटर। तो प्रश्न में हमने माना था कि x किलोमीटर दूरी उस व्यक्ति ने दौड़कर तय की है, तो दौड़कर तय की गई दूरी कितनी आ गई है, x का मान आया है 9, तो व्यक्ति ने 9 किलोमीटर की दूरी दौड़कर तय की है। ये हो गया हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर। अब प्रश्न संख्या 4 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, एक नसरीन घर से 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विद्यालय जाती है और 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आती है। यदि उसे आने जाने में कुल 21 मिनट लगे तो उसके घर से विद्यालय कितनी दूरी पर है, ये हमें बताना है। कि नसरीन जो है, देखो नसरीन का घर यहां पर है, ये नसरीन का घर है, और ये तो है घर, और दूसरा यहां पर है नसरीन का विद्यालय, ये है विद्यालय की स्कूल। तो घर से जब नसरीन विद्यालय जाती है तो घर से विद्यालय जाते समय उसकी चाल होती है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जब वह घर से विद्यालय जाती है तो कितनी स्पीड से जाती है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। और जब विद्यालय से घर जाती है तो उसकी चाल रहती है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जब घर से विद्यालय की ओर जाती है तो वह 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है, और जब विद्यालय से घर जाती है छुट्टी के समय, तो वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है, कि उसको खुशी रहती है घर पहुंचने की, इसलिए वो अपनी स्पीड थोड़ी बढ़ा देती है। जब इस अब देखो, जाते समय और आते समय घर से और विद्यालय की दूरी तो बराबर ही रहेगी, तो जब वह इस घर से विद्यालय जाएगी तो विद्यालय उतनी ही दूरी पर होगा। और तो घर से विद्यालय तक की दूरी हम मान लेते हैं x, कि घर से विद्यालय कितनी दूरी पर है, x दूरी पर है, x किलोमीटर दूरी पर है। और यदि आने जाने में कुल 21 मिनट लगे तो उसे घर से विद्यालय जाने में और विद्यालय से घर आने में, आने के दोनों समय को जोड़ दिया जाए तो कुल 21 मिनट का उसे समय लगता है। तो उसके घर से विद्यालय कितनी दूरी पर है, तो घर से विद्यालय की दूरी हमें बतानी है। तो घर से विद्यालय की दूरी हम मान लेंगे x किलोमीटर दूर उसका विद्यालय है घर से। तो यहां पर लिख लेते हैं, माना नसरीन नसरीन का विद्यालय घर से x किलोमीटर की दूरी पर है। कितनी दूरी पर है विद्यालय, x किलोमीटर की दूरी पर है।
तो इस x का मान हमें ज्ञात करना है। तो पहले घर से विद्यालय जाने तक का समय हम ज्ञात करते हैं, फिर विद्यालय से घर आने तक का समय ज्ञात करेंगे। दोनों समय को जोड़ देंगे तो बराबर में आएगा 21 मिनट, जिससे हमारी एक समीकरण बन जाएगी। उसको हल कर देंगे तो x का मान आ जाएगा। अब घर से विद्यालय जाने का समय निकालते हैं। पहले हम घर से विद्यालय जाने में लगा समय, लगा समय बराबर, तो समय होता है दूरी बटा 4। अब देखो, जब दूरी कितनी है, तो घर से विद्यालय तक की दूरी हमने x किलोमीटर मान रखी है, तो यहां पर लिख देंगे x किलोमीटर, और बटे में आएगा 4। तो घर से विद्यालय जाते हुए नसरीन की चाल कितनी थी, 3 किलोमीटर प्रति घंटा, तो बटे में आ जाएगा 3 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये देखो, किलोमीटर से किलोमीटर कट जाएगा, बटे में है हर में हर के बटे में है घंटा, तो ये घूमकर अंश में जाएगा, तो ये हो जाएगा x बटा 3 घंटा। तो घर से विद्यालय जाने में उसे कितना समय लगेगा, x/3 घंटे का समय उसे लगेगा। अब विद्यालय से घर जान पहुंचने में उसे कितना समय लगता है उसको ज्ञात करते हैं। विद्यालय से विद्यालय से घर आने में आने में लगा आने में लगा समय, तो समय ज्ञात करने का सूत्र होता है दूरी बटा चाल। देखो, विद्यालय से घर तक की दूरी कितनी होगी, वही x किलोमीटर, x किलोमीटर, तो यहां लिख देंगे x किलोमीटर। और जब नसरीन विद्यालय से घर की ओर जाती है तब उसकी चाल कितनी रहती है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, तो बटे में आ जाएगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो किलोमीटर से यहाँ पर किलोमीटर कट जाएगा और घंटा जाएगा अंश में, तो x/4 घंटे का उसे समय लगेगा विद्यालय से घर पहुंचने में। अब अगर इन दोनों समय को जोड़ दिया जाए तो प्रश्न में बताया था आने और जाने का कुल समय कितना है, 21 मिनट का। अगर इन दोनों समय को अगर हम जोड़ दें, जाने का समय और आने का समय, दोनों को जोड़ दें तो 21 मिनट लगेगी। अब लिखते हैं यहाँ पर प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार, जैसे प्रश्न में कहा गया है कि अगर हम जाने और आने दोनों के समय को जोड़ें, देखो विद्यालय जाने का समय आया था x/3, आया था x/3, और विद्यालय से घर जाने का समय, घर आने में लगा समय है x/4। अगर दोनों समय को जोड़ेंगे तो बराबर हो जाएगा 21 मिनट के। अब देखो, x/3 घंटे में है, x/4 भी घंटे में है, तो बायां पक्ष घंटे में तो दाहिना पक्ष भी क्या में होना चाहिए, घंटे में। पर समय कैसे यहाँ दे रखा है, 21 मिनट दिया हो गया है। 21 मिनट को अगर हम घंटे में बदलें, अगर समय को मिनट से घंटे में बदलें तो हम 60 से करते हैं भाग, 60 से कर देंगे इसको भाग। अभी हमने 21 को 60 से भाग क्यों किए, ये क्योंकि ये जो 21 21 था वो मिनट में था समय, इसको घंटे में बदलने के लिए हम 60 से भाग करेंगे। तो 21/60, देखो ये 3 से विभाजित हो जाएगा, तो इसे हम 3 से काट लेते हैं, 3 सत्ते 21 और 3 दूनी 6 और 1 0। 4 की गुणा तिरछी गुणा करते हैं, देखो यार 4 की गुणा x से करेंगे 4x प्लस 3 की गुणा x से करेंगे 3x, और बटे में 4 की गुणा, देखो 4 तिया हो जाएंगे 12। अब बराबर में 7/20। अब इनको जोड़ लेते हैं हम, देखो 4x और 3x जुड़कर हो जाएंगे 7x, और बटे में रहेगा यहाँ पर 12, बराबर बराबर में है 7/20, 7/20। अब देखो 7 से 7 × 7 और 7 × 7, तो ये 1 की गुणा x से करेंगे तो x/12 बराबर, एक ऊपर ही रहेगा अंश में और हर में होगा 20। x बराबर 12 इधर भाग में है, उधर जाएगा गुणा में, 12 की गुणा 1 से करेंगे तो आ जाएगा 12 और बटे में 20। तो ये 2 से ये विभाजित हो जाएगा 4 से, तो 4 तिया 12, 4 पंजे 20, तो x बराबर आ गया है 3/5। अब देखो x जो था वो घर से विद्यालय की दूरी थी, किलोमीटर में थी, तो यहाँ पर x का मान आया है 3/5 किलोमीटर।
अगर इसको हम मीटर में बदलना चाहें, घर से विद्यालय की दूरी को, ये किलोमीटर में आई है, अगर इसको मीटर में बदलना है तो किलोमीटर से अगर मीटर में बदलना होता है तब हम गुणा करते हैं संख्या को 1000 से, क्योंकि 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर। देखो 5 से इसे भाग करेंगे, 5 दूनी 10, 0 0। अब 3 की गुणा 200 से कर देंगे तो 200 तिया हो जाएंगे 600। तो x बराबर 600 मीटर। अगर घर से विद्यालय की दूरी हमें मीटर में बतानी है तो 600 मीटर इस प्रश्न का उत्तर होगा। और यदि किलोमीटर में दूरी बतानी है तो x बराबर, देखो ये आ गई थी किलोमीटर में, तो 3/5 किलोमीटर होगी घर से विद्यालय की दूरी। ये किलोमीटर में है और ये मीटर में है, तो दोनों ही इस प्रश्न के सही उत्तर होंगे। एक उत्तर और निकाल सकते हैं हम, अगर 5 से इसको 3 को भाग कर दें। देखो जब हम 5 से 3 को भाग तो होगी नहीं, इसका लगेगा 0, पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ जाएगा, 5 छंग 30, तो ये आ जाएगा 0.6, 0.6 किलोमीटर। तो एक उत्तर इसका ये भी हो जाएगा, x बराबर 0.6 किलोमीटर। तो तीनों ही सही उत्तर होंगे इस प्रश्न के। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या है 5। संजय साइकिल द्वारा 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कार्यालय 6 मिनट विलंब से पहुंचा। कि संजय जो है साइकिल द्वारा, उसकी साइकिल की स्पीड थी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वो अपने घर से कार्यालय 6 जाता है, तो उसे कार्यालय पहुंचने में 6 मिनट विलंब से पहुंचता है, यानी कि 6 मिनट देरी से वह अपने कार्यालय पहुंचता है, जब 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वह अपने कार्यालय जाता है। यदि वह अपनी चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे, यानी कि पहले उसकी चाल कितनी थी 10 किलोमीटर प्रति घंटा, अब उसने 2 किलोमीटर और बढ़ा दे उसमें, यानी कि 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वह अपने घर से कार्यालय जाए, तो वह 6 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो उसके घर से कार्यालय की दूरी ज्ञात करनी है। तो इस प्रश्न में हमें उसके घर से कार्यालय की दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है, तो जैसे ये तो था संजय का घर, ठीक, और ये है संजय का कार्यालय। ये घर है और ये है कार्यालय। तो घर से कार्यालय के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है, तो घर से क्या कार्यालय के बीच की दूरी हम मान लेंगे x। कितनी है, x किलोमीटर दूरी पर उसका कार्यालय है घर से। और जब वह घर से अपने कार्यालय 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, तो वह अपने कार्यालय 6 मिनट देरी से पहुंचता है। मतलब जिस समय उसे अपने कार्यालय पहुंचना होता होगा, जैसे 7 बजे अपने कार्यालय पहुंचना होता होगा, तो वह 7:06 पर पहुंचता होगा। कितनी देरी पर, 6:07 पर पहुंचता होगा। 6 मिनट लेट, देरी होती है, देरी उसे 6 मिनट की देरी हो जाती है। और जब वह अपनी स्पीड को 2 किलोमीटर और 2 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे, यानी कि 10 से 2 किलोमीटर और ज्यादा कर दे, यानी कि 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वह अपने घर से कार्यालय जाए, तब वह 6 मिनट, 6 मिनट, ये मिनट है, 6 मिनट जल्दी पहुंचता है कार्यालय, जल्दी। ठीक है, अगर वह 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो उसे 6 मिनट की देरी होती है, और जब वह 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कार्यालय जाता है तो 6 मिनट जल्दी पहुंचता है। तो इन दोनों समय में कितने समय का अंतर है, अब देखो समझते हैं। जैसे उसे कार्यालय 7 बजे पहुंचना था, तो जब वह 10 की स्पीड से जाएगा तो वह किस टाइम पहुंचेगा, देखो 7 बजे उसे पहुंचना है, तो जब वो 10 की स्पीड से जाएगा तो वह पहुंचेगा कार्यालय 7:06 पर। और जब वह 12 की स्पीड से जाएगा तो 6 मिनट जल्दी पहुंच जाएगा, यानी कि 7 बजने में भी 6 मिनट की कमी होगी, यानी कि 6:54 पर ही वह अपने कार्यालय पहुंच जाएगा। तो इन दोनों समय में कितना कितना अंतर है, तो यहां हम समझते हैं, यहां अंतर है 12 मिनट का। देखो दोनों समय में कितना अंतर है, 12 मिनट का। तो पहले हम 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाने में उसे कितना समय लगता है वो समय ज्ञात करेंगे। उसके बाद 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उसे कितना समय लगता है वो समय ज्ञात करेंगे। फिर दोनों समय को घटा देंगे, दोनों समय के बीच का अंतर कितना होगा,
12 मिनट का, तो बराबर में 12 लिखेंगे। एक समीकरण बनेगी, उसको हल कर देंगे और x का मान मतलब कि घर से विद्यालय कार्यालय की दूरी ज्ञात हो जाएगी। तो हम लिखते हैं 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाने में लगा समय, जाने में लगा समय। तो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। दूरी कितनी है? घर से कार्यालय की दूरी है x किलोमीटर और चाल यहां पर है 10 किलोमीटर प्रति घंटा की, तो बटे में आ जाएगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अब किलोमीटर से किलोमीटर कट जाएगा, घंटा जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा x बटा 10 घंटे का उसे समय लगेगा। 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उसे कार्यालय जाने में कितना समय लगेगा? x बटा 10 घंटे का। अब स्पीड अगर वो 2 किलोमीटर प्रति घंटा की बढ़ा दे, 10 से कर दे 12, तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाने में लगा समय, जाने में लगा समय बराबर होगा दूरी बटा चाल। तो यहां पर दूरी कितनी है? देखो, बार घर से कार्यालय की दूरी तो उतनी ही रहेगी, x किलोमीटर, तो यहाँ दूरी रख देंगे x किलोमीटर और बटे में है चाल। तो चाल कितनी है? अब चाल है 12 किलोमीटर प्रति घंटा, तो बटे में आ जाएगा 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ किलोमीटर से किलोमीटर कट जाएगा, घंटा जाएगा अंश में, तो x बटा 12 घंटे का समय लगेगा उसे, जब उसकी चाल रहती है 12 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इन दोनों समय में जब 10 की स्पीड से जाता है और 12 की स्पीड से जाता है, दोनों ही समय में अंतर कितना था? 12 मिनट का, क्योंकि 10 की स्पीड से जा रहा है तो 6 मिनट देर से पहुंचता है, और 12 की स्पीड से अगर कार्यालय जाता है तो 6 मिनट जल्दी पहुंचता है। तो दोनों समय के बीच में अंतर कितना है? 12 मिनट का। तो पहले वाले समय में से अगर हम दूसरा वाला समय घटाएं, तो पहला समय यहां पर आया था x बटा 10। देखो, x बटा 10 समय था जब वो 10 की स्पीड से जाता है, और x बटा 12 समय था जब वह 12 की स्पीड से जाता है। और दोनों समय को हम घटाएं तो दोनों समय के बीच में अंतर था 12 मिनट का। देखो, ये दोनों समय बाएं पक्ष में घंटे में दिए गए हैं और ये है 12 मिनट। मिनट से समय समय यहाँ पर 12 मिनट है, ये मिनट से घंटे, हमें बदलना है, तो मिनट से घंटे में बदलने के लिए हम 60 से भाग करते हैं, तो 12/60 हो जाएगा। तो ये कट जाएगा, 12 × 12, 12×5 = 60। तो x बटा 10 माइनस x बटा 12 बराबर 1/5। ये तिरछी गुणा कर लेते हैं, तो 12 की गुणा x से करेंगे 12x, माइनस 10 की गुणा x से करेंगे 10x, बटे में की गुणा 10 से करेंगे तो 120 बराबर में 1/5। 12x में से 10x घटाएंगे 2x बचेगा, बटे में 120 बराबर 1/5। अब देखो, 2 से हम 120 को भी काट सकते हैं, यहाँ पर 2×6 = 12, तो 0 60 आ जाएगा, 60 भाग में है, उधर 1 से गुणा करेगा, तो 60×60 बटे में 5। तो 5 से जब हम 60 को भाग करेंगे तो 12 पंजे होते हैं 60, तो x का मान आ जाएगा 12 किलोमीटर। तो यहाँ पर घर से कार्यालय की दूरी हमने x किलोमीटर मानी थी, तो x का मान आ गया है 12। तो अतः घर से कार्यालय की दूरी 12 किलोमीटर है। ये हो जाएगा हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर। अब प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, हमीद के घर से डेविड का घर 19 किलोमीटर दूर है। हमीद के घर से डेविड का घर, या दो दोस्त हैं यहाँ पर, एक है हमीद और दूसरा दोस्त है यहाँ पर डेविड।
तो इन दोनों दोस्तों के घरों के बीच की दूरी, यहाँ पर हमीद का घर है बिंदु ए पर, और बिंदु बी पर डेविड का घर है। तो हमीद के घर से डेविड के घर की दूरी कितनी है? 19 किलोमीटर, यानी कि बिंदु ए से बिंदु बी की दूरी है 19 किलोमीटर। प्रातः 9 बजे वे एक दूसरे के घर के लिए साइकिल द्वारा प्रस्थान करते हैं। तो जब समय हुआ था 9 बजे, सुबह प्रातः 9 बजे, प्रातः 9 बजे, तो दोनों मित्र 9 बजे एक दूसरे के घर की ओर अपनी साइकिल द्वारा चलते हैं। हमीद डेविड के घर की ओर चलता है और डेविड हमीद के घर की ओर चलता है। कितने समय? 9 बजे। हमीद की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा है। देखो, हमीद जब डेविड के घर की ओर जाता है तो उसकी साइकिल की जो चाल थी वो थी 9 किलोमीटर प्रति घंटा। 9 किलोमीटर प्रति घंटा। हमीद की डेविड के घर की ओर जाते हुए चाल थी 9 किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद डेविड की चाल, और डेविड की चाल थी 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो डेविड की चाल थी 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो वे दोनों हमीद के घर से कितनी दूरी पर तथा कब मिलेंगे? तो हमें इस प्रश्न में बताना है। तो जब दोनों मित्र, हमीद डेविड के घर की ओर जा रहा है, डेविड हमीद के घर की ओर जा रहा है। हमीद की स्पीड है 9 किलोमीटर प्रति घंटा, डेविड की स्पीड है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमें प्रश्न में बताना है कि ये दोनों मित्र हमीद के घर से कितनी दूरी पर और किस समय मिलेंगे। अगर वे 9 बजे एक दोनों अगर दोनों ने 9 बजे चलना प्रारंभ किया हो, तो मान लेते हैं जैसे हमीद के घर से एक्स किलोमीटर की दूरी पर एक बिंदु है सी। इस बिंदु सी पर दोनों मित्र मिलते हैं। कितनी दूरी पर है? हमीद के घर से बिंदु सी कितनी दूरी पर है? एक्स किलोमीटर की दूरी पर है। तो इस एक्स का मान हम ज्ञात करना है। एक्स का मान ज्ञात हो जाएगा तो हमें वह दूरी पता चल जाएगी जो हमीद से के घर से जितनी दूरी पर ये दोनों मित्र एक साथ मिलते हैं। और फिर हम समय भी ज्ञात कर लेंगे। तो पहले एक्स का मान ज्ञात करेंगे। तो बिंदु ए से सी तक पहुंचने में डेविड हमीद को कितना समय लगेगा, ये पहले हम ज्ञात करेंगे। फिर बिंदु बी से सी तक पहुंचने में डेविड को कितना समय लगेगा वो हम ज्ञात करेंगे। देखो, यहाँ ए से सी तक की दूरी x किलोमीटर प्रति घंटा हमने मानी। तो और बी से सी तक की दूरी कितनी हो जाएगी? देखो, ए से बी तक की दूरी 19 थी। तो जब ए से सी तक की दूरी x है तो कितनी दूरी बच जाएगी आगे? इस पूरी दूरी में से ये x माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगी 19 माइनस x किलोमीटर। तो बी से सी तक की दूरी कितनी रह जाएगी? 19 माइनस x किलोमीटर। तो हम लिखते हैं बिंदु ए से बिंदु ए से सी तक पहुंचने में लगा समय, तक पहुंचने में पहुंचने में लगा समय। अब देखो, हमीद और डेविड को दोनों को बिंदु सी तक पहुंचने में बराबर समय लगेगा। इसकी स्पीड कम थी तो ये कम दूरी तक गया होगा हमीद, और डेविड की स्पीड ज्यादा थी तो ये ज्यादा दूरी तक चला होगा, पर दोनों चले होंगे बराबर समय तक ही। तो हमीद बिंदु सी तक हमीद को पहुंचने में लगा समय, और डेविड को बिंदु सी तक पहुंचने में लगा समय होगा बराबर। तो पहले हम ए से सी तक पहुंचने में लगा समय ज्ञात करते हैं। समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। दूरी बटा चाल। तो यहां पर दूरी कितनी है? ए से सी तक की दूरी है x किलोमीटर, और चाल कितनी है? 9 किलोमीटर प्रति घंटा चाल थी हमीद की। तो बटे में 9 किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर से किलोमीटर कट जाएगा, घंटा जाएगा अंश में। तो x बटा 9 घंटे का समय लगता है हमीद को बिंदु सी तक पहुंचने में। अब बिंदु बी से सी तक पहुंचने में लगा समय ज्ञात करते हैं। बिंदु बी से सी तक पहुंचने में लगा समय। समय का सूत्र होता है दूरी बटा चाल। दूरी बटा चाल। तो दूरी कितनी है?
बी से सी तक की, बिंदु बी से सी तक की दूरी है 19 - x। तो यहां लिखेंगे हम 19 - x किलोमीटर। और चाल कितनी है? यहाँ पर चाल है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, तो बटे में आ जाएगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर से किलोमीटर कट जाएगा, और ये घंटा भाग हर, ये घूम कर जाएगा अंश में। तो 19 - x/10 घंटे का समय लगेगा बिंदु बी से सी तक पहुंचने में। अब दोनों समय कैसे होंगे? ये बराबर होंगे। ए से सी तक पहुंचने में लगा समय और बी से सी तक पहुंचने में लगा समय दोनों होंगे बराबर। अब दोनों समय को रख देंगे बराबर में प्रश्नानुसार। तो पहला समय कितना आया था? x/9। और बराबर में हो जाएगा ये 19 - x/10। गुणा करते हैं तिरछी, 10 की गुणा x से करेंगे तो 10x, 9 की गुणा 19 से करेंगे तो हो जाएगा 19 - 9 = 171, माइनस 9 की गुणा x से करेंगे तो हो जाएगा 9x, माइनस का 9, -9x बाई तरफ आएगा, प्लस का हो जाएगा 10x + 9x बराबर 171। और इनको जब हम जोड़ेंगे यहाँ पर 10x और 9x जुड़कर हो जाएंगे 19x बराबर में 171। 19 गुणा में है, दूसरी तरफ जाएगा भाग में, तो 171 को जब हम 19 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 9। तो x का मान आ गया है 9। और x माना था हमने हमीद के घर से बिंदु सी तक की दूरी को माना था, जहां दोनों मित्र एक साथ मिले थे, तो वह दूरी आ गई है x किलोमीटर हमने मानी थी। x का मान आ गया है 9, यानी कि 9 किलोमीटर की दूरी पर हमीद के घर से हमीद के घर से बिंदु सी की दूरी कितनी है? 9 किलोमीटर, यानी कि वे दोनों हमीद के घर से। तो इस प्रश्न में जैसे बताया था कि हमीद का जो घर, तो हमीद के घर से दोनों मित्र कितनी दूरी पर? x किलोमीटर की दूरी पर, हमने माना था x किलोमीटर की दूरी पर मिलेंगे, तो x का मान आ गया था 9। तो 9 किलोमीटर की दूरी पर एक साथ मिलेंगे, और कितने समय के बाद? 1 घंटे के बाद
अगर वे 9 बजे चलना प्रारंभ करते हैं, प्रश्न में बताया गया है कि 9 बजे वे चलना प्रारंभ करते हैं, तो 9 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 10 बजे। तो दोनों मित्र 10 बजे एक साथ 9 किलोमीटर की दूरी पर, हमीद के घर से 9 किलोमीटर की दूरी पर मिलेंगे। अब प्रश्न संख्या 7 है, सरकार द्वारा सरकार द्वारा अनाथालय में बच्चों को पुष्टाहार पुष्टाहार देने के लिए 200 ग्राम दलिया प्रति बच्चे की दर से वितरित किया गया। यदि कुल 20 किलोग्राम दलिया वितरित हुआ तो बच्चों की संख्या कितनी होगी? तो सरकार द्वारा एक अनाथालय में पुष्टाहार दिया गया और 200 ग्राम दलिया पुष्टाहार के रूप में दलिया वितरित किया गया और एक बच्चे को 200 ग्राम के हिसाब से एक एक बच्चे को दलिया वितरित हुआ। तो अगर 20 किलोग्राम दलिया उस अनाथालय में वितरित हुआ तो 200 ग्राम दलिये के हिसाब से, तो उस अनाथालय में बच्चों की संख्या कितनी थी ये हमें ज्ञात करना है। तो बच्चों की संख्या ज्ञात करने के लिए बस हमें एक सूत्र लिखना होगा, बच्चों की संख्या बराबर होगा जितना दलिया अनाथालय में बटा है, वितरित हुआ है, उसको तो लिखेंगे अंश में, यानी कि दलिये की कुल मात्रा, वितरित दलिये की दलिये की कुल मात्रा और बटे में हर में लिखेंगे हम प्रति प्रति ग्राम प्रति ग्राम दलिया एक बच्चे को मिला, एक बच्चे को मिला। अब यहाँ पर कुल कितना दलिया वितरित हुआ था? 20 किलोग्राम, तो ऊपर लिखेंगे 20 किलोग्राम और बटे में लिखेंगे एक बच्चे को कितना दलिया मिल वितरित हुआ? 200 ग्राम, तो बटे में आ जाएगा 200 ग्राम। अब ये किलोग्राम है, अंश में किलोग्राम है और हर में है ग्राम, दोनों का मात्रक एक जैसा नहीं है, तो दोनों का मात्रक एक जैसा करेंगे, किलोग्राम को हम ग्राम में बदलेंगे, तो 1 किलोग्राम में होते हैं 1000 ग्राम, तो किलोग्राम से ग्राम में बदलने के लिए हम इस 20 को गुणा कर देंगे 1000 से, तो 20 की गुणा हो जाएगी 1000 से और ये बदल जाएगा ग्राम में और बटे में भी रहेगा 200 ग्राम, ग्राम से ग्राम कट जाएगा, ये 2 जीरो से हम यहाँ पर 2 जीरो काट देंगे, 2 से 10 20 को भाग करेंगे तो आएगा 10, 10 की गुणा यहाँ पर 10 बचा है, 10 की गुणा 10 से करेंगे तो हो जाएगा 100, तो उस अनाथालय में बच्चों की संख्या थी 100, तो 100 बच्चे थे उस अनाथालय में जिन हर बच्चे को प्रति 200 ग्राम प्रति 200 ग्राम के हिसाब से 20 किलो दलिया वितरित हुआ। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 8। 15 अगस्त के उपलक्ष्य में एक स्कूल के बच्चों में कुल x किलोग्राम सेब वितरित हुआ। 15 अगस्त के उपलक्ष्य में एक स्कूल के बच्चों में कुल x किलोग्राम सेब वितरित हुआ। सेब का मूल्य m किलोग्राम प्रति किग्रा था। फल व्यापारी ने राष्ट्रीय पर्व के सम्मान में 10 रुपया प्रति किग्रा मूल्य कम लिया, तो सेब का कुल मूल्य 2000 रुपए की भुगतान राशि को समीकरण द्वारा दर्शाइए। तो इस प्रश्न में बताया गया है 15 अगस्त के दिन एक स्कूल के बच्चों में x किलोग्राम सेब वितरित हुआ। कितने किलो सेब वितरित बांटे गए बच्चों में? x किलोग्राम, और एक किलो सेब का मूल्य कितना था? m रुपए, कि m रुपए के 1 किलो सेब आएंगे, तो x, और विद्यालय में कितने सेब बटे थे? x किलोग्राम। फल व्यापारी ने राष्ट्रीय पर्व के सम्मान में जो फल बेचने वाला था उसने 10 रुपए प्रति किलोग्राम मूल्य कम लिया, मतलब कि अगर सेब 30 रुपए प्रति किलोग्राम थे, अगर सेब 30
रुपए किलो थे, 30 रुपए प्रति किलोग्राम, प्रति किलो, कि 1 किलो कितने के थे, 30 के। तो फल विक्रेता ने क्या करा, उससे 10 रुपए कम कर दिए। किस वजह से, राष्ट्रीय पर्व के सम्मान में उसने कितने रुपए के दिए, सेब, 20 रुपए प्रति किलो के हिसाब से उसने सेब दिए। अब हमें प्रश्न में ये बताना है कि जब सेब कितना, एक लिखते हैं, 1 किलोग्राम सेब का मूल्य, सेब का मूल्य, 1 किलोग्राम सेब का मूल्य कितना था, प्रश्न में m रुपए था। पर राष्ट्रीय पर्व के उपलक्ष्य में फल विक्रेता ने 10 रुपए की क्या कर दी, छूट कर दी, यानी कि m में से हम घटा देंगे 10। तो अब कितने रुपए के, 1 किलो सेब कितने रुपए के मिलेंगे, m-10 रुपए के प्रति किलोग्राम। अब इतने रुपए के हिसाब से वे सेब हमें मिलेंगे, रुपए प्रति किलोग्राम। 1 किलो सेब कितने के मिलेंगे, अब m-10 रुपए के। अब विद्यालय में कुल कितने किलोग्राम सेब बटे थे, x किलोग्राम। तो कुल सेब वितरित हुआ x किलोग्राम। तो अगर 1 किलो सेब का मूल्य m-10 है, तो x किलोग्राम सेब का मूल्य कितना होगा, x किलोग्राम सेब का मूल्य कितना होगा, m-10, यानी कि जितने सेब हैं उनकी गुणा कर देंगे हम, जितने के 1 किलोग्राम, जितने रुपए के 1 किलो सेब आते हैं। तो m-10 रुपए के 1 किलो सेब आते हैं, तो उनकी गुणा कर देंगे हम जितने सेब हमने खरीदे हैं। कितने सेब खरीदे हैं, x किलोग्राम, तो x की गुणा होगी m-10 से। तब तो कुल मूल्य कितना हो जाता है, 2000 रुपए हो जाता है। तो अगर x किलोग्राम सेब का मूल्य कितना है, x गुणा 10, m x गुणा m-10 है, तो यह किसके बराबर है, 2000 के बराबर है। अब लिख देंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। तो ये होगा x गुणा m-10 बराबर 2000 का भुगतान वह फल विक्रेता को करता है। तो ये बन जाएगा एक रेखीय समीकरण। तो यहाँ पर हमारी प्रश्नावली 6F समाप्त होती है। मिलते हैं अगली प्रश्नावली के साथ।